सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा राजस्थान हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां पाली जिले के सोजत रोड स्थित सियाट गांव में लोक देवता केसरिया कंवरजी और पारंपरिक सेवा हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। इस धार्मिक आयोजन में सोजत विधायक शोभा चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मेले में रौनक बढ़ाई है। मेले का मुख्य आकर्षण यहाँ की प्रसिद्ध गैर नृत्य टोलियां रही हैं, जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से उपस्थित ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टोलियों का मेला कमेटी की ओर से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। मेले में जहां एक और श्रद्धालुओं ने लोक देवता के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की, वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं ने झूलों और विभिन्न पकवानों का जमकर लुत्फ उठाया। सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी कमला लोहार पुलिस जाब्ते के साथ मुस्तैद रही, जिससे पूरा शांतिपूर्ण तरीके से मेला संपन्न हुआ। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। चोमू से अगली खबर देख रहे हैं। जन संभागीय आयुक्त पूनम ने चोमू में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में चल रहे कार्यों की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम दिलीप सिंह राठौर, तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को कार्यालय में होने वाले आवश्यक कार्यों का समयबद्ध और सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संभागीय आयुक्त पूनम ने चोमू के सरकारी उपजिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल के वार्डों में जमकर भर्ती मरीजों से बातचीत की है और उनसे मिलने वाली चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपचार सेवाओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी दी गई। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। सीकर से अगली खबर देख रहे हैं। सीकर जिले के रानोली क्षेत्र में भाई बहन के प्रेम और राजस्थानी परंपरा का एक ऐसा अनूठा उदाहरण सामने आया है, जिसने पूरे देश में चर्चा का विषय खुद को बना दिया है। यहाँ भरता वाली कोठी के जादम परिवार ने अपनी बहन मोहनी देवी के घर करीब 1 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक मायरा भरकर सबको हैरान कर दिया। कुंडलपुर में आयोजित इस रस्म के दौरान मामा कैलाश जादम अपने भाइयों के साथ जब बहन के घर पहुंचे तो थाली में 51 लाख रुपए नगद रखे, जिसमें 500-500 के नोटों की 102 गड्डियां शामिल थी। नगद राशि के साथ ही करीब 21 लाख रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरीज, बेशकीमती कपड़े और अन्य उपहार भेंट किए गए। दुबई में बिजनेस करने वाले कैलाश यादव और उनके भाइयों नारायण और छोटू राम ने बताया कि ये मायरा उनके माता पिता से दिए गए वादे, बहन के प्रति उनके निस्वार्थ प्रेम और प्रतीक है। दूल्हे डॉक्टर मनोज की शादी के इस मौके पर भरे गए इस भारी भरकम मायरे के सीकर जिले के लिए अब तक का सबसे बड़ा मायरा बताया जा रहा है। समाज के लोगों का कहना है कि बदलते दौर में ये परंपरा रिश्तों की मिठास और बहन बेटियों के सम्मान को अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। चोमू से अगली खबर देख रहे हैं, जहां ईरान इजराइल के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब प्रदेश में भी देखने को मिला है। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के बलखन गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित बोरीसिल फैक्ट्री में एलपीजी गैस की सप्लाई बंद होने से उत्पाद पूरी तरीके से ठप हो गया। कंपनी के जनरल मैनेजर महेंद्र सोनी ने बताया कि हालात ऐसे बन गए हैं कि कंपनी प्रबंधन ने करीब 3,000 रुपए मजदूरों को फिलहाल काम पर आने से मना कर दिया है। इससे मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। महिला श्रमिकों ने फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, दरअसल गोविंदगढ़ के बलेखड़ में स्थित बोरोसिल कंपनी इन दिनों गैस संकट की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वही आपूर्ति बंद होने के कारण प्लांट पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। इस वजह से कंपनी प्रबंधन ने बुधवार से करीब 3,000 श्रमिकों को फिलहाल काम पर नहीं आने के लिए कह दिया है। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो आप? ये बोरोसिल कंपनी में किस तरह क्या चीज प्रोडक्ट बनते हैं, किस चीज का उत्पादन होता है? सर कप गिलास क्रॉकरी होती है जो। तो आप टोटल कितने लोग हो यहाँ पर? जो बैठे हैं सब दुकान करे बाहर बैठे हैं। अच्छा, कंपनी में काम करते हो आप? ये क्या मामला है यहाँ का? या मतलब ये है कि गैस नहीं है, इसलिए हमारे लिए मतलब वहाँ अंदर काम नहीं है, मतलब प्लांट बंद है हमारा, इसलिए हम यहाँ हड़ताल कर रहे हैं कि भाई गैस मिले, हमारा काम चले और हमारे परिवार इसी यहीं काम करके पालते हैं, हमारे घर इसी से चलता है। जयपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहाँ राजगढ़ कस्बे में धार्मिक आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अवधूत आश्रम की एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने पूरे माहौल को राममय बना दिया है। यात्रा में जहाँ महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर भक्ति गीतों पर झूमती हुई नजर आई, वहीं भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और विशेष रूप से महाबली हनुमान की आकर्षक झांकियों ने सबका मन मोह लिया है। वृंदावन से पधारे प्रद्युम्न महाराज आगामी 20 मार्च तक प्रतिदिन प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन का रसपान करेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि इस मार्च को भव्य भंडारे के साथ कथा का समापन होगा।
राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। जालोर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां जालोर जिले के मंडपला गांव में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत और उपभोक्ताओं की नाराजगी की खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कतारों में खड़े रहने के बावजूद गैस नहीं मिल रही है। ओटीपी तो ले लिया जाता है, उनका कहना है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें सिलेंडर मुहैया नहीं हो रहा है। अव्यवस्था फैली है और परिवार परेशान है, जिससे महिलाओं और परिवारों को भारी रोष भी देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर केवाईसी के नए नियमों और 25 दिन के लंबे वेटिंग पीरियड ने उपभोक्ताओं की उलझन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और गैस एजेंसियों की इस कछुआ चाल के कारण मध्यवर्गीय परिवारों का बजट भी बर्बाद है और समय भी बर्बाद है। समाधान निकालने की पुरजोर मांग की जा रही। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। बस्ती से अगली खबर देख रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के बस्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी विक्रम और उसके दलाल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। पटवारी ने तकास्मा रिपोर्ट तैयार करने के एवज में पीड़ित से एक मोटी रकम की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 2 दिन पहले गोपनीय तरीके से इसका सत्यापन किया। आज जाल बिछाकर पटवारी और उसके बिचौलियों को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया है। आपको बता दें, एसपी सुनील सिन्हा के नेतृत्व में इस अचानक कार्रवाई से तहसील कार्यालय और अन्य सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। बस्ती से रामफुल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी का कोई तकास्मे का मैटर था, आपसी सहमति में कोई तकास्मा बना, तो उसके एवज में पटवारी जी द्वारा पैसे मांगे जा रहे। इनका सत्यापन कब करवाएगा? सत्यापन 2 दिन पहले की लगभग कराया गया। रिश्वत की राशि 30,000 रुपए वो रिश्वत राशि जब्त कर ली गई है और दोनों को अरेस्ट करके अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। इनके ठिकानों पे जमीन वगैरह दी जाएगी। जब्त की जाएगी। उसकी राशि यहाँ तहसील में ही है। हाँ, तहसील कार्यालय में ली है। सर, रिश्वत की जो राशि बरामद की, कितनी क्या बरामद की गई है? 30,000 रुपए। रायसिंह नगर से अगली खबर देख रहे हैं। रायसिंह नगर में आज आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक स्तरीय अटल जन सेवा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में क्षेत्र के नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी विभिन्न शिकायत प्रशासन के सामने रखी है। शिविर के दौरान कुल 22 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 मामलों का उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को तुरंत राहत प्रदान की है। विभागवार आंकड़ों की बात करें तो तहसीलदार कार्यालय से सर्वाधिक 7, नगर पालिका के 5, सिंचाई विभाग के 3, विद्युत विभाग के 2 और पंचायत समिति के संबंधित 2 प्रकरण सामने आए हैं। इस मौके पर एसडीएम चौधरी ने सख्त निर्देश दिए कि शेष बचे सभी प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से और प्राथमिकता के साथ समाधान सुनिश्चित करें। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।